am very disappointed. No, 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 no. आपको बता दिया गया था कि ये प्रोहिबिटेड है। नहीं, no, no. Peaceful march is not prohibited. No, yes, it is prohibited. Yes, it is prohibited. Of that special area. No, it is prohibited. It is prohibited, I said. I said very responsible. I said very responsible. It is prohibited in the special area. Please cooperate me. I am cooperating. Please cooperate. I am cooperating. Please cooperate the police. I am You are not cooperating. cooperating. I am cooperating. You are not And that's why I'm cooperating. saying a peaceful march. It's a peaceful march. It's a peaceful march. No, Yes, no, please. जो आपने ज्ञापन दिया है महामहिम को उसके बारे में देखिए, इस अपना दल की जो स्थापना हुई थी कृषि के आंदोलन को लेकर ही हुई थी सन 1995 4 नवंबर को। इसकी लड़ाई डॉक्टर सुनीलाल पटेल जी ने शुरू की थी। आज वो नहीं है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। आज जो ज्ञापन दिया गया है, कृषि के बिल के लेकर के ज्ञापन दिया है। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने गए थे। राज्यपाल जी शायद बाहर गए हुए हैं, तो एक अधिकारी को हम लोगों ने ज्ञापन देकर अपनी बातों को रखा है। कृषि को आयोग का दर्जा दिया जाए, कृषि बिल वापस किया जाए, कृषि नीति पर विचार किया जाए। क्या आपको लगता है कि जो भी किसानों का बिल आया है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जो बिल आया है वो किसी किसान के हित का नहीं है, क्योंकि अभी भी 80% जनता गांव में रहती है और खेती किसानी से जुड़ी हुई है। खेती किसानी से जुड़ी होने के कारण उसकी पैदावार के अनुकूल है ये कृषि बिल, इसलिए किसान जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। क्या बिल को वापस होना चाहिए? हाँ, बिल को जरूर वापस हो जाना चाहिए। वो किसानों के हित के लिए नहीं है। किसान सड़क पे आ जाएगा अगर बिल वापस नहीं होगा और ये बिल पास कर दिया गया तो किसान सड़क पे आ जाएगा। हमारे दल के द्वारा आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को, और पूरे प्रदेश में अभी श्रीमती पल्लवी पटेल जी ने 2 महीने की पद यात्रा किसान आंदोलन के लिए की थी। 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक इसका समापन लखनऊ की धरती पर किया गया था। क्या वजह क्या है कि सरकार अभी तक इस बिल को वापस क्यों नहीं करेगी? वजह सरकार को क्लियर करना चाहिए ना। जैसा कि आप द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है किसानों को संबंधित लेकर, इसके बारे में क्या करना अपने परिचय? देखिए, हमारी जो बात थी वो थी किसानों की हर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको उठाना और उनको महामहिम राज्यपाल महोदया जी के संज्ञान में लाना। और ऐसे में पार्टी के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एक पैदल शांतिपूर्ण पैदल मार्च करते हुए हम सभी राज्यपाल महोदया जी को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और विशेषकर हमारी इस पैदल मार्च का जो मुख्य उद्देश्य था वहां तक पहुंचना और अपना ज्ञापन, अपनी बात वहां कहना। क्या मांगे थी आपकी? हमारी मांगे थी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया जाए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में सारी जो नौकरियां वैकेंसी पड़ी हुई इनको पूरा किया जाए, जो किसान के लिए जिसको बोला जा रहा है किसानों के पक्ष के 3 कानून बनाए गए हैं उनको वापस लिया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड पे जितने लोन्स हैं, जितने कर्जे हैं, उन सबको बिना शर्त माफ किया जाए, और हर क्रय केंद्र पर जो खरीदी हो रही है उसकी लिस्ट किसके नाम से कितना खरीद हो रही है वो डेली वहां पर चस्पा की जाए। तो ये तमाम मांगे थी हमारी, और हमें खुशी है कि पेट्रोल डीजल के बारे में क्या कहना है? जैसे कि एक पेट्रोल डीजल भी किसानों से संबंधित समस्या है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, पेट्रोल डीजल और हो चाहे खाद बीज हो, हमने इन सब के लिए मांग की है कि ये जो है लागत मूल्य पे किसानों को मिलने चाहिए, ताकि किसान, क्योंकि अभी एमएसपी से भी नीचे उसकी फसल जा रही है, तो ऐसे में इतने हैवी जो किसान पेट्रोल और डीजल का रेट है उसमें कहीं ना कहीं किसान दिन पर दिन कर्जे के बोझ की तरह दबा जा रहा है। आपके संगठन द्वारा क्या क्या अभी तक आंदोलन किए गए किसानों के प्रति? देखिए, अपना दल जो है वो पिछले 26 सालों से लगातार किसान की बात करता रहा है, और ऐसे में विगत वर्ष हमने 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा 21 जनपदों में की है, और जिसके दौरान हम लगभग 350 गाँव में गए हैं। वहाँ हम लोगों ने
किसानों की समस्याओं को नोट डाउन किया है, किसानों के बीच में चर्चा की है, किस प्रकार से किसान बिल किस बात की बात करता है और किसानों के उत्थान के लिए इस देश में क्या होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की चर्चा करते हुए इसका समापन हमने लखनऊ में किया था और आज पुनः किसानों की आवाज़ उठाते हुए हमने ज्ञापन देने का काम किया है, पैदल मार्च करते हुए। क्या आगे भी आप किसानों के मुद्दे को उठाएंगे? लगातार, क्योंकि किसान जो है वो इस देश की नींव है और अपना दल की जो विचारधारा है वो भी इस समाज के ऊपर ही आधारित है कि जब तक इस देश का किसान मजदूर, जिसको डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी कहते थे, कमेरा समाज नहीं मुस्कुराएगा, तब तक ये देश कभी भी सोने की चिड़िया दोबारा नहीं बन सकता।